नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 9 दिसंबर और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर है। आम आदमी पार्टी में हुई बगावत, 66 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्माने लगा है। 10 साल से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी यानी सत्ता विरोधी लहर की काट के तौर पर अपने 20 से 30 उन मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की रणनीति अपना रही है, जहां उनके खिलाफ जनता में नाराजगी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की यह रणनीति उस पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि तिमारपुर सीट से मौजूदा विधायक दिलीप पांडे की टिकट कटने की आशंकाओं के चलते उनके समर्थकों ने 66 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी आज राजस्थानी जयपुर में करेंगे राइजिंग राजस्थान का समिट का उद्घाटन। सरकार का 30 लाख करोड़ का निवेश। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन आज राजधानी जयपुर में पीएम मोदी 10:15 बजे सीतापुरा स्थित करेंगे। इसी दौरान पीएम मोदी उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। समिट में शामिल होने के लिए उद्योगपति गोदाम अठानी रविवार शाम जयपुर पहुंच गए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर में सभी उद्योगपतियों को स्पेशल नाइट डिनर पर भी इन्वाइट किया है। या सभी को राजस्थानी व्यंजन परोसे जाएंगे। पहले ही दिन मोदी के साथ प्रमुख उद्योगपति करेंगे मंच साझा। उद्घाटन सत्र में पीएम मोदी के साथ कुमार मंगलम बिड़ला, अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा, संजीव पुरी, अजय एस, श्रीराम सहित देश के कई उद्योगपति मंच साझा करेंगे। बता दें कि 6 देशों ने इस पर सहमति जताई है इन्वेस्टमेंट समिट पर। वहीं 11 आईपीएस और 36 एडिशनल जो एसपी हैं और 67 डीएसपी तैनात रहेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर, रसद विभाग का गिव अभियान जारी। 31 मई के बाद होगी सख्त कानून कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा का बेजा लाभ ले रहे अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम कटवाकर योजना से बाहर होने को कहा गया है। इसके लिए रसद विभाग की ओर से गिव अप अभियान चलाया गया है, जिसमें अपात्र लोगों को नाम कटवाने का मौका 31 मई 2025 तक दिया गया है। जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा के अपात्र लाभार्थियों, विशेषकर आयकरदाता, राज्यकर्मी और 4 पहिया वाहन धारकों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ने का अभियान 31 मई तक चलेगा। इसके बाद इन श्रेणियों के अपात्र परिवारों के चिन्हीकरण के लिए सर्वे करवाया जाएगा, जिसमें अपात्र पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सस्ते सिलेंडर के लिए मैपिंग की तिथि बढ़ी। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार रसोई गैस सिलेंडर योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी उपभोक्ता जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी को अब 10 दिसंबर तक और ई-केवाईसी की अवधि अब 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 3 जिलों से गुजरेगी 200 किलोमीटर लंबी नहर। राजस्थान की कई इलाकों में होगी जमीन अधिग्रहण। राजस्थान में सिंचाई के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है। राजस्थान की जनता के लिए बड़ी रात वाली खबर सामने आई है। राजस्थान के 3 जिलों में 200 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जानी है। इस योजना के तहत पहले चरण में लगभग 4600 और जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इससे जमीन प्राप्त करने वाले करीब 5046 लोग प्रभावित होंगे। अनुबंधित कंपनी ने जन सुनवाई की तैयारी की है। प्रभावित ग्रामीणों ने कई संदेह व्यक्त किए हैं, लेकिन अधिकारियों ने इसके लाभ भी गिनाए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान का मार्बल हो या बीकानेर की भुजिया, पूरे विश्व में होगी धाक, भजनलाल सरकार करेगी काम। राजधानी जयपुर में आज 9 से 11 नवंबर के बीच राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। इसको लेकर भजनलाल सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। सरकार का टारगेट है कि राजस्थान में न केवल आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, बल्कि राजस्थान के उत्पादों को भी विश्व स्तर पर नई पहचान मिलनी चाहिए। राजस्थान में कई ऐसे उत्पाद हैं जो अपनी खास विशेषता रखते हैं। देश में इनकी ही पहचान है। बात करें बीकानेर की भुजिया या दौसा की दही या गंगापुर का खीर मोहन या फिर राजस्थान की मार्बल और ग्रेनाइट की हर उत्पाद ने पूरे देश में राजस्थान की विशेष पहचान बनाई है। इन प्रोडक्टों को अब प्रदर्शनी में मिलेगा सरकार का सहयोग। सरकार की तरफ से मिलेगी 15 लाख रुपए की सब्सिडी। 15 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी ताकि युवा और छोटे कारोबारी इस योजना का लाभ उठा सके। इसके अलावा एससी और एसटी के लिए 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप, 4 जिलों का पारा पहुंचा 5 डिग्री। 9 दिसंबर से सताएगी सर्दी। अब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। उत्तरी भारत के राज्यों में बारिश और बर्फबारी का असर राजस्थान में नजर आने लगा है। इन बर्फीले क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते राजस्थान में शीतलहर शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया है। सोमवार 9 दिसंबर को उत्तरी राजस्थान के गंगानगर जिले के विभिन्न शहरों में शीतलहर चलने का अलर्ट है।
इधर मंगलवार को 10 दिसंबर को गंगानगर, हनुमानगढ़ के सिकाउट क्षेत्र के सीकर, चूरू और झुंझुनू में भी शीतलहर चलने की चेतावनी आईएमडी ने जारी की है। लोगों से अपील की है कि वे सर्दी से बचने के लिए उचित और पर्याप्त उपाय जरूर करें। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के लिए लगेंगे शिविर, राजस्थान के झालावाड़ जिले को मिलेंगे 6800 कनेक्शन का टारगेट। ग्रीन एनर्जी का उपयोग करते हुए आमजन की बिजली बिलों को कम करने के लिए पहल को जयपुर डिस्कॉम की ओर से आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। राजस्थान के झालावाड़ जिले को 6800 कनेक्शन का टारगेट मिला है। इसके चलते निगम की ओर से अब तक 25 कनेक्शन किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त योजना के लिए शिविर लगाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, अजमेर दरगाह में विवाद होता तो मोदी सादर नहीं भेजते। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, विदेशी ताकतें और विपक्ष मिलकर देश को कमजोर कर रहे हैं। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर के दावे के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि अगर कोई विवाद होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल यहाँ अकीकत के फूल और चादर नहीं भेजते। यह उनकी आस्था थी, कोई तुष्टिकरण नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसी दबाव या खुश रहने के लिए काम नहीं करते। पीएम वही काम करते हैं जो देश के लिए अच्छा हो। कुछ लोग भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। भारतीय नहीं बल्कि विश्व के लोग भी प्रधानमंत्री से अमन सेन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगली बड़ी खबर, जयपुर में किरोड़ीलाल मीणा पर भड़की महिला, वीडियो हुआ वायरल। बोली, आप मंत्री, मैं भी पार्षद रही हूँ। मंत्री ने कहा, मैं कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इन दिनों सुर्खियों में हैं। जयपुर के महेश नगर की महिला इंस्पेक्टर के साथ 3 दिसंबर को उनके विवाद का एक वीडियो सामने आया था। इसी विवाद के दौरान एक और वीडियो आज सामने आ गया है। इसमें उस मकान की मालकिन मंत्री पर भड़कती हुई दिख रही है जहाँ वे आधी रात को पहुंचे थे। महिला किरोड़ीलाल मीणा से कह रही है कि आप मंत्री हो, मैं भी पार्षद रह चुकी हूँ। दरअसल महिला सीआई कविता शर्मा पर मंत्री की नाराजगी से गुस्सा हो गई थी। महिला का आरोप था कि जिन लोगों को मंत्री बचा रहे हैं वे उनसे परेशान हैं और पहले भी उन्हें समझा चुकी हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में स्कूली बच्चों की बस पलटी, 3 की मौत, ब्रेक फेल होने से हुआ एक्सीडेंट। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्कूली बच्चों की बस पलट गई। हादसे में 3 छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हेडमास्टर समेत 17 स्टूडेंट्स गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बस में कुल 66 लोग सवार थे। इनमें 62 बच्चे और 6 टीचर और एक ड्राइवर था। जिले के देसुरी नाल में रविवार सुबह करीब 10:30 बजे हादसा हुआ। अगली बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज की बसों को फिर से चलाएंगे ठेके के सारथी। रोडवेज प्रबंधन अब धीरे धीरे निजीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है। चालक परिचालकों की कमी से जूझ रहा रोडवेज प्रबंधन अब प्राय कंधों के सारे चक्के घुमा रहा है। सवाईमाधोपुर डिपो को भले ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय से 8 नई बसें मिल गई हो, मगर अब भी स्थानीय रोडवेज डिपो परिचालकों की कमी की समस्या से जूझ रहा है। अब बता दें कि राजस्थान रोडवेज की बसों के लिए ठेके पर नए बस सारथी लेने की तैयारी चल रही है। गौरतलब है कि 30 नए बस सारथी लेने की डिमांड मुख्यालय को भेजी गई है। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम अपडेट, फोन टैपिंग मामले को लेकर है। दिल्ली पुलिस की रडार पर आए राजस्थान के आईएएस और आईपीएस। गहलोत की ओएसडी ने उठाई थी सवाल। राजस्थान की राजनीति में 4 साल से बवाल मचा रहे फोन टैपिंग मामले में राजस्थान की कई आईएएस और आईपीएस अफसर दिल्ली क्राइम ब्रांच की रडार पर हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के हाल ही में बयान दर्ज किए हैं। लोकेश शर्मा ने बयानों में कथित फोन टैपिंग के पीछे उच्च अधिकारियों के भी नाम बताए हैं। यह भी आरोप लगाया कि फोन टैपिंग कराने के बाद इनाम के तौर पर प्रमोशन भी दिया गया। सूत्रों की माने तो अब क्राइम ब्रांच संबंधित अधिकारियों को पूछताछ के लिए कभी भी नोटिस जारी कर सकती है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नरेश मीणा की रिहाई को लेकर महापंचायत 15 दिसंबर का अल्टीमेटम। सवाईमाधोपुर में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में सर्व समाज महापंचायत का आयोजन हुआ। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने 15 तारीख तक इंसाफ नहीं मिलने पर 17 तारीख से बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने समझौता की घटना को लेकर जलियांवाला बाग से भी बदतर बताया और प्रधानमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। गुंजर बोले, 15 तारीख तक नरेश को इंसाफ दो, नहीं तो 17 तारीख से राजस्थान की सड़कों पर युवा वर्ग उतरने को मजबूर हो जाएगा। और इस प्रकार ही थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।